नमस्कार मित्रों, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम बैक माय चैनल साइकोलॉजी स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस कोरोना में घर पर ही अध्ययन कर रहे होंगे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अध्ययन करें, मेरी क्लासों से जुड़े रहें। मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन से प्रेस करें। देखिए मित्रों, अपनी जो क्लास है वो चल रही थी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें हमने कुछ परिभाषाएं देखी। इसके बाद में अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर को समझा, और फिर विकास के सिद्धांत जो थे 8 उनको देखा। उसके बाद मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। तो आगे इसमें है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, देखिए विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, क्या है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विकास की अवस्थाओं में पहली है गर्भावस्था। और ये होती है जन्म से पूर्व 9 माह तक। गर्भावस्था जन्म से पूर्व 9 माह तक होती है, और इसकी 3 उपावस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है बीजावस्था, दूसरी होती है भ्रूणावस्था, और तीसरी होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। फिर ये भ्रूणावस्था जो है, इसका विकास जो है वो 3 परतों में होता है, और वो 3 परतें हैं एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इस तरह से एक बात और बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं आपके लिए शिक्षण विधियों की क्लास भी लेकर आऊंगा। आपको शिक्षण विधियां भी पढ़ाऊंगा, और वो शिक्षण विधियों की क्लास भी मैं अपने इसी चैनल साइकोलॉजी स्टडी पर अपडेट करूंगा, डालूंगा। आप उनको भी पढ़ें, और शिक्षण विधि से संबंधित कोई प्रश्न है तो उनको भी पूछें। मैं आने वाले अगले दिन से, नेक्स्ट डे से साइकोलॉजी के साथ साथ शिक्षण विधि की क्लास भी मेरे चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए, तो विकास की अवस्था में पहली है गर्भावस्था, और ये होती है जन्म से पूर्व। जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले वह बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में होता है, तो उस अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। जन्म से पहले 9 माह तक जब शिशु जो है वो मां के गर्भ में रहता है, उसे गर्भावस्था कहते हैं। और इसकी 3 उपावस्थाएं होती हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बीजावस्था जो है इसका समय होता है 0 से 14 दिन। भ्रूणावस्था जो है इसका समय होता है 2 सप्ताह से 2 माह। और गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, इसका समय होता है
2 माह से 9 माह, इस तरह से इसका समय होता है। भ्रूण अवस्था का जो विकास है, भ्रूण का जो विकास होता है तो वो 3 परतों के अंतर्गत होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसको मैं आगे खोलूंगा डिटेल इसकी। अगली है गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था। शैशव अवस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो 9 माह तक यानी कि 280 दिन तक गर्भ में रहता है और 280 दिन के बाद वो अपनी गर्भावस्था को पूर्ण करके शैशव के रूप में, नवजात शिशु के रूप में मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। उस अवस्था को हम कहते हैं शैशव अवस्था। जब मां के गर्भ से बाहर आता है शिशु के रूप में तो उसकी शैशव अवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। और इस शैशव अवस्था का समय जो है वह है जन्म से 14 दिन। जन्म से 14 दिन तक शैशव अवस्था का समय माना गया है। इसके बाद बचपन अवस्था। बचपन अवस्था, बचपन अवस्था का समय 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। बचपन अवस्था के बाद ये बचपन अवस्था हो गई और बचपन अवस्था के बाद बच्चे की आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था के बाद में उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये होती है 6 से 11 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था के बाद वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था यह होती है 11 से 14 वर्ष तक। और वय संधि अवस्था के बाद में, वय संधि अवस्था के बाद में होती है पूर्व किशोर अवस्था। किशोर अवस्था और इसका समय होता है 14 से 16 वर्ष। 16 वर्ष तक। इसके बाद पूर्व किशोर अवस्था के बाद में आती है उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था, इसका समय होता है 16 से 19 वर्ष। और इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था और इसका समय होता है 19 वर्ष के बाद। ये अवस्थाएं हैं। पहली गर्भावस्था जन्म से पूर्व 9 माह तक, दूसरी शैशव अवस्था जन्म से 14 दिन तक, तीसरी बचपन अवस्था 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, वय संधि अवस्था 11 से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोर अवस्था 14 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोर अवस्था 16 से 19 वर्ष तक और प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। प्रश्न कई बार आता रहता है कि बच्चों की खिलौनों की आयु या ऐसा, तो उसमें ये आते रहते हैं 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष आ गया। अब दोनों के दोनों बाल्यावस्था में हैं और आपने इसको पढ़ाई नहीं है कि बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो आपको परेशानी हो जाती है। आपने क्या पढ़ा है? आपने सीधा सीधा ये पढ़ रखा है, सीधा सा कि शैशवावस्था, आपने ये 4 अवस्थाएं पढ़ी हुई हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, दूसरी आपने पढ़ी है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, तीसरी पढ़ी है आपने किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष,
और अंतिम पढ़िए आपने प्रौढ़ावस्था नंबर 4 पर। ये पढ़िए आपने 18 वर्ष के बाद। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल्यावस्था पढ़ी 6 से 12 वर्ष, खिलौनों की आयु आ गई, उसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों ऑप्शन में है, बचपन अवस्था भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने अवस्थाओं की डिटेल को नहीं पढ़ा। इसलिए मैं इन अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई प्रश्न आए तो आप बिना किसी परेशानी के उसको हल कर लें। तो बच्चों के जो खिलौनों की आयु है वह है आपकी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं तो उनमें आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आपने पढ़ा है ये जन्म से 6 वर्ष तक शैशव, 6 से 12 बाल्य, 13 से 18 किशोर और 18 के बाद प्रौढ़। ये भी सही है वर्गीकरण, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ये डिटेल है कि शैशव अवस्था जन्म से 14, बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11, वैसंधि 11 से 14, पूर्व किशोर अवस्था 14 से 16, उत्तर किशोर अवस्था 16 से 19 और प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। आप इसको एक बार नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। इसको हटा देता हूं मैं। अब हम एक एक अवस्था को देखेंगे ध्यान से। साथ ही साथ आप नोट करते चलें इसको। देखिए, पहली थी अपनी गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था हेडिंग लगा लीजिए। गर्भावस्था, इस अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में या शाखाओं में बांटा गया है या इस अवस्था की 3 उपअवस्थाएं या शाखाएं जो हैं, 3 उपअवस्थाएं कर लीजिए, 3 उपअवस्थाएं होती हैं। शाखा को रहने दीजिए, 3 उपअवस्थाएं होती हैं। 3 क्या होती हैं इसकी? उपअवस्थाएं। इस अवस्था को 3 उपअवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें से पहली है बीजावस्था। बीजावस्था है 0 से 14 दिन। इसमें लिखिए आप, इस अवस्था में शिशु युक्ता के अंडानुमा आकृति में एक बीज के रूप में प्रवेश करता है। क्या है? बीजावस्था 0 से 14 दिन। इस अवस्था में शिशु जो है वो एक युक्ता के अंडानुमा आकृति जो होती है उसके रूप में एक बीज जो है उसके रूप में प्रवेश करता है। युक्ता में पाया जाने वाला योग पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भोजन के रूप में
या आहार के रूप में ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु जो है वो एक युक्ता के रूप में अंडानुमा आकृति में एक बीज के रूप में प्रवेश करता है और युक्ता में पाए जाने वाला योग पदार्थ जो है वो उसका भोजन होता है या उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। 2 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद योग व युक्ता दोनों नष्ट हो जाते हैं, और योग और युक्ता दोनों नष्ट हो जाते हैं और शिशु गर्भाशय की दीवार से संबंधित हो जाता है। क्या होता है कि 2 सप्ताह में यानी कि 14 दिन के अंतर्गत ही योग और युक्ता दोनों के दोनों ये जो है ये नष्ट हो जाते हैं और जो शिशु जो है अपना वो माता के जो गर्भाशय है उस गर्भाशय की दीवार से इस तरह माता के गर्भाशय की दीवार जो है इससे इस तरह संबंधित हो जाता है, इससे इस तरह वो चिपक जाता है प्लेसेंटा के माध्यम से। फिर वो मां के गर्भ से चिपक करके मां के गर्भाशय से संबंधित होकर के मां के आहार जो है उसमें से आहार प्राप्त करता है। अगली देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, एक बार नोट कर लें। ये बीज अवस्था हुई कंप्लीट। कोई परेशानी हो तो पूछें, क्वेश्चन करें, कमेंट में डालें क्वेश्चन कोई है तो। इस अवस्था में युक्ता एक अंडानुमा आकृति बीज के रूप में प्रवेश करेगा। युक्ता जो है उसमें पाए जाने वाला योग पदार्थ है उसको अपने आहार के रूप में ग्रहण करेगा। 2 सप्ताह के बाद दोनों नष्ट हो जाएंगे और जो शिशु जो है वो माता की गर्भाशय जो है उसकी दीवार से चिपक जाएगा, उसकी दीवार से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद में अगली है भ्रूणावस्था। गर्भावस्था की उपावस्थाएं चल रही हैं। गर्भावस्था की पहली जो उपावस्था थी वो थी बीजावस्था और उसके बाद में है दूसरी भ्रूणावस्था। गर्भावस्था जो है उसकी मैंने 3 उपावस्थाएं बताई थी। उसमें पहली थी बीजावस्था जो मैंने अभी करवा दी और ये दूसरी है भ्रूणावस्था। इसका समय होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक। ये भ्रूणावस्था है 2 सप्ताह से 2 माह तक। देखिए भ्रूणावस्था में क्या है, इस अवस्था में शिशु निम्न 3 परतों के माध्यम से विकास करता है या निर्माण जो है उसके अंगों का वो निर्माण होता है, निर्माण करता है। भ्रूणावस्था में क्या है, इस अवस्था में शिशु 3 परतों के माध्यम से निर्माण करेगा। कौन कौन सी है वो 3 परत? पहली है एक्टोडर्म, इसे बाह्य परत भी कहा जाता है।
इसे बाह्य परत भी कहा जाता है। इससे शिशु के बाल, नाखून, त्वचा का निर्माण होता है। त्वचा का क्या होता है? निर्माण, स्किन। इसे बाह्य परत भी कहा जाता है और इससे शिशु के बाल, नाखून और त्वचा का क्या होता है? निर्माण होता है, तीनों का। दूसरी परत है इसमें मीसोडर्म। मीसोडर्म इसे मध्य परत कहा जाता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। नंबर सी, तीसरी है एंडोडर्म। एंडोडर्म इसे अंतः परत भी कहा जाता है। इससे मस्तिष्क जैसे आंतरिक अवयवों का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था जो है 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। इस अवस्था में शिशु जो है उसका 3 परतों के माध्यम से निर्माण होता है, विकास होता है। एक्टोडर्म इसे बाह्य परत कहते हैं। इससे शिशु के बाल, नाखून और त्वचा का निर्माण होता है। मीसोडर्म इसे मध्य परत कहा जाता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म इसे अंतः परत भी कहा जाता है। इससे मस्तिष्क जैसे आंतरिक अवयवों का निर्माण होता है। इन पे अलग से हेडिंग लगा लें। क्वेश्चन बन सकता है बाल, नाखून, शिशु के बाल, नाखून, त्वचा का निर्माण किस परत के अंतर्गत होता है? ए ऑप्शन में एक्टोडर्म, बी मीसोडर्म, सी एंडोडर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वहां ऑप्शन होगा ए एक्टोडर्म। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं।